अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ट्रायंगल बी एंड एंगल बी एंड एंगल सी। सॉल्यूशन, पहले डाटा क्या दिया है वो नोट कर लेते हैं हम लोग। कि इन ट्रायंगल मेजर एंगल ए is equals to measure angle A is equals to the sum of angle B plus angle C. Also, ratio of angle B and C is 4:5. यानी angle of B upon angle of C is equals to 4/5. ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो में। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अभी देखो कंडीशन क्या है। कंडीशन ऐसा हो रहा है कि ये कंडीशन तो ये हो रहा है कि द रेशियो ऑफ मेजर एंगल ऑफ एंगल ए अपॉन बी रेशियो इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो इसको कैसा करते हैं, ऐसे लेट एंगल बी बी एक्स एंड लेट एंगल सी बी वाई, ठीक है। बी और सी को हमने लिया, एंगल बी को एक्स लिया, एंगल सी को वाई लिया। क्यों? क्योंकि ए को नहीं लिया क्योंकि दूसरे कंडीशन में एंगल बी और सी का रेशियो दिया है और दो वेरिएबल से हमने वर्किंग करना है, तो हमने इसलिए इसके लिए एंगल बी को एक्स लिया और एंगल सी को वाई लिया। ए को वैसे ही रखा है, ठीक है, बिकॉज हम दो ही वेरिएबल से कर रहे हैं ना ये। तो अब एक इक्वेशन हमारा क्या हो रहा है, एक इक्वेशन हो रहा है अभी एंगल बी एज पर फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कंडीशन हो रहा है फर्स्ट कंडीशन, दूसरा कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये तो डाटा दिया है कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, एंगल बी क्या लिया है हमने, एक्स, एज पर फर्स्ट कंडीशन एंगल बी अपॉन एंगल सी इज इक्वल टू 4/5। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा एक्स, एंगल सी हमने क्या लिया, y इज इक्वल टू 4/5, ठीक है ना। ये हो जाएगा ना, एंगल बी को x किया है, एंगल सी को y कंसिडर किया है। अब ये 5 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x अपॉन अपॉन नहीं, 5x इज इक्वल टू 4y, ठीक है ना। ये समझ में आया स्टेप। ये मल्टीप्लाई किया 5 से x को, y को मल्टीप्लाई किया 4 से। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ये y डिवीजन फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में चले जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ये 5 डिवीजन फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इक्वेशन बनाना है हमें, तो ये 4y को यहाँ ले लेते हैं, तो 5x माइनस 4y। अब इक्वल्स टू के यहाँ कुछ है नहीं है तो 0, सिंपली 0, ठीक है ना। 4y प्लस 0 होता है, 4y प्लस 0 0, 4y प्लस 0 4y होता है, तो 4y यहाँ आ गया तो क्या बचा इधर, 0। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन 1 एज पर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में अभी सिर्फ ये दिया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी, ये डाटा दिया है। अब इससे हमारा इक्वेशन कहाँ बनेगा, एंगल ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बनेगा, ठीक है। तो
ट्रायंगल का एक कॉन्सेप्ट है। अब ये a इज इक्वल टू बी प्लस सी क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ना, एंगल ऑल एंगल्स एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है स्कूल्स में, लोअर स्टैंडर्ड्स में ये पढ़ा हमने कि एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ये लिख देंगे एज पर सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन नहीं, ये सेकेंड कंडीशन नहीं है, ये तो हमने ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लिया है। अब सेकेंड कंडीशन यहां पे ये है कि एज पर सेकेंड कंडीशन क्या दिया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी। देयरफॉर अभी एंगल ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए के जगह पे प्लस एंगल बी प्लस सी, तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये सब समझ में आया सबको? मैंने क्या किया एग्जैक्टली, इसमें एंगल ए को एंगल बी प्लस सी से रिप्लेस कर दिया। कैसे? यहाँ पे दिया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी, ये डाटा में दिया है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस सी गिवन। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब बी हमने क्या एज्यूम किया है? वी एज्यूम किया है एक्स, सी एज्यूम किया है वाई, प्लस एंगल बी एज्यूम किया है एक्स, एंगल सी एज्यूम किया वाई, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर अब ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x प्लस y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें और कुछ कर सकते हैं? यस, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? 2 और 180 डिग्री ये कॉमन हो सकता है, इसमें कॉमन निकलेगा, इस जगह 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x प्लस वाई, ये 2 है कॉमन है, तो ये 2 निकल जाएगा, कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा x प्लस वाई। अब ये 2 को हम ले लेंगे 180 डिग्री से डिवाइड कर देंगे 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा, 180/2 हो जाएगा। देयरफॉर ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा लेंदी है, ट्रिकी है। ठीक है, अब इसमें सिमिलरिटी क्या कर सकते हैं हम? इसमें ये 5x है और ये x है, ये 4y है और y है। कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 5 भी कर सकते हो, तो 5x एलिमिनेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, हम मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 with 5 both sides, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 90। हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 इंटू 9 45, तो 90 होगा 450। ठीक है, ये अभी हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन बड़ा है तो क्या करते हैं, इसको ऊपर रखते हैं, यानी
सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3, ठीक है ना। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, ऐसा कर लेते हैं। अभी 3 ऊपर आएगा, पहले आएगा 3, 3 क्या है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 450, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। करने क्या वाले हैं हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये 5x प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस 4y है ये प्लस हो जाएगा, ये 0 प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5x माइनस 5x हो जाएगा 0, प्लस 5y प्लस 5y, अब ये साइन का तो कोई वैल्यू नहीं है, चेंज हो गया, प्लस 5y प्लस 4y, ये हो जाएगा प्लस 9y इज इक्वल टू 450, है ना। 450 माइनस 0 हो जाएगा 450, 0 प्लस 9y हो जाएगा आपका 9y इज इक्वल टू 450। Therefore y इज इक्वल टू 9 यहां ले लो तो डिवाइड हो जाएगा, 450 डिवाइड हो जाएगा 9 से, ठीक है। अभी हो जाएगा 9 1 जा एंड 9 5 जा 45, और ये 0 है तो ये 0, तो y इज इक्वल टू 50 हो गया। Therefore y इज इक्वल टू 50 हो गया, नहीं एक वेरिएबल आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल हम आगे कोई भी इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। कोई भी छोटा इक्वेशन ले लो, इक्वेशन नंबर 2 छोटा है, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y with 50 in इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 छोटा है ना, उसमें डाल देते हैं। Therefore इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये हो गया इक्वेशन 2 हमारा। Therefore x क्या मिला हमें, x मिला नहीं x तो मिला नहीं, सिर्फ y मिला है, ठीक है। तो x रहेगा प्लस y हो जाएगा रिप्लेस 50 से इज इक्वल टू 90। Therefore x इज इक्वल टू 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया, वेरिएबल आने तक डिग्री नहीं डाला है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व नहीं करे तो। यहाँ पे 180 डिग्री था तो हमने लिखा, और यहाँ पे 90, उसके बाद में सिंपल ऐसे ही लिखा है। बट आप जब आप आंसर में लिखोगे, आंसर फ्रेम करोगे, तो वहां पे डिग्रीज में लिख देना। जैसे मैं आपको पहले हर क्वेश्चन में बोला, यूनिट्स जो है वो आंसर में कम से कम यूनिट्स लिखना ही है हमको। आंसर क्या पूछा है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो x मिल गया, y मिल गया, तो a क्या है, x हमने कंसिडर किया b को, तो b हमें मिल गया, c हमने कंसिडर किया y को, तो वो मिल गया, c मिल गया 50 डिग्री, x मिल गया 40 डिग्री, तो a क्या होगा, b प्लस c है ये, तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो आंसर एंगल b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल एंड एंगल c इज इक्वल टू y, यहाँ लिख देते हैं, एंगल c इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंड एंगल a इज इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 50 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब तीनों एंगल को आप वेरीफाई करना, आपका आंसर करेक्ट है तो देख लो, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 90 प्लस 50 हो गया 140 प्लस 40 180 डिग्री, ठीक है। और तीनों एंगल का समेशन क्या होता है, तीनों ट्राइंगल में तीनों एंगल का समेशन
होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया 90 प्लस 50 प्लस 40 180। तो यहीं पे हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन। Divide a rope 560 centimeter in 2 parts such that twice the length of a smaller part is equals to 1 upon 3 of the larger part. Find the length of the larger part. ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कि एक रोप है, उसका लेंथ है 560 सेंटीमीटर, उसको 2 पार्ट्स में कट करो और एक छोटा और एक बड़ा करो। ठीक है, तो पहला कंडीशन से पहला इक्वेशन क्या बन रहा है हमारा, पहले तो ले लो डेटा। लेट द स्मॉलर पार्ट ऑफ द रोप बी एक्स एंड लार्जर पार्ट बी वाई। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या बन रहा है, एज पर फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो रहा है कि डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में हमने 560 सेंटीमीटर का रोप डिवाइड करना है हमको। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 560। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 एज पर फर्स्ट कंडीशन। यानी रोप 560 सेंटीमीटर का था, एक पार्ट x है एक पार्ट y है, उसको डिवाइड कर दिया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट हमारा इक्वेशन हुआ। सेकेंड, सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट एज पर सेकेंड कंडीशन, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट क्या कंसिडर किया हमने, x, तो ट्वाइस द स्मॉलर पार्ट यानी 2x। स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू यानी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट यानी 1/3 ऑफ लार्जर पार्ट यानी y। ठीक है, ये एज पर सेकेंड कंडीशन ये आया। अब ये 3 यहां ले लो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ में, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 1 इंटू वाई हो जाएगा y। देयरफॉर ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू y। ठीक है, हमें इक्वेशन बनाना है, ये y यहां ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाना है इज इक्वल टू 0 बिकॉज ये y यहाँ था, y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब ये y यहाँ ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 0। ठीक है, तो वहां पे आप जब आपको y यहाँ लेना है तो वहां पे उसको 0 एज्यूम कर सकते हैं और आप इक्वेशन बना सकते हो। तो अब आया हमारा ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सिमिलरिटीज देख लो कि क्या कुछ एलिमिनेट हो सकता है क्या। एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड करके हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आगे क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 560। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है हमारा 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये है सेकेंड इक्वेशन। क्या करना है हमको, एडिशन, कोई साइन चेंज नहीं होगा, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, x प्लस 6x हो जाएगा 7x प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा प्लस 0 इज इक्वल टू 560 प्लस 0 560। ठीक है, अब ये 7x प्लस 0 क्या हो जाएगा, 7x। तो हो जाएगा 7x इज इक्वल टू
560। ठीक है, अब ये 7 को यहां ले लो तो डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 560 अपॉन 7। x इज इक्वल टू 7 1 जा एंड 7 8 जा 56, और ये 0 है तो ये 0 80, यानी x इज इक्वल टू 80 आ गया। एक वेरिएबल हमारा आ गया, यानी स्मॉलर पार्ट ऑफ द रोप इज 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है ना, हाँ 560 सेंटीमीटर। जब आंसर फ्रेम करेंगे तो आंसर में लिख देंगे सेंटीमीटर। अब ये x इज इक्वल टू 80 आया, कोई भी इक्वेशन में आप इसको अप्लाई कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x with 80 in इक्वेशन 1 नहीं करते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 560। ये इक्वेशन 1 है। इसमें आपने सब्स्टिट्यूट किया तो हो जाएगा x क्या है 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 560। Therefore y is equals to 80 यहाँ ले लो, 560 80 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। Therefore y is equals to 560 minus 80 480। आंसर हमें क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट क्या है y, therefore the length of larger part of rope is 480 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर, ठीक है। अब आंसर यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। 480 हमारा लार्जर पार्ट है, स्मॉलर पार्ट 80 है, 80 प्लस 480 आपका 560 होता है, और मेजरमेंट ऑफ टोटल लेंथ ऑफ रोप था 560 सेंटीमीटर, x प्लस वाई 560 था, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वाज 60 क्वेश्चंस, द करेक्ट आंसर्स वुड कैरी 2 मार्क्स एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स 1 मार्क वुड बी सब्ट्रैक्टेड। Yashwant had attempted all the question and he got total 90 marks. Then how many questions he got wrong? ठीक है, देखो कैसे होता है ये सॉल्यूशन। पहले तो अज्यूम क्या करेंगे कि लेट करेक्ट आंसर्स बी x and wrong answers be y, ठीक है। अब उसमें 60 क्वेश्चंस है, करेक्ट क्वेश्चंस भी है और रॉन्ग क्वेश्चंस भी है। तो पहले तो एज पर फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन 1 क्या होगा हमारा, करेक्ट क्वेश्चंस x प्लस रॉन्ग, करेक्ट आंसर्स प्लस रॉन्ग आंसर्स, टोटल कितने हैं 60 क्वेश्चंस है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन, एज पर सेकंड कंडीशन the correct answer would carry 2 marks, 2x। अब ये मार्क्स का है, ये इक्वेशन मार्क्स से बन रहा है, वो तो पहले क्वेश्चन से था। तो 2 मार्क्स का टू मार्क्स करेक्ट क्वेश्चंस को है एंड 1 मार्क्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो 1 मार्क यानी 1y,
है ना। एक आंसर y है और मतलब रॉन्ग आंसर्स y है, करेक्ट आंसर्स x है, करेक्ट आंसर्स 2 मार्क्स और रॉन्ग आंसर्स को सब्ट्रैक्ट होगा 1 मार्क्स, ठीक है। एंड be subtracted. Yashwant had attempted all questions and he got total marks 90. तो ये मार्क्स उसको टोटल 90 मिले, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पहला इक्वेशन क्वेश्चंस का है, क्वेश्चंस है ना, टोटल 60 क्वेश्चंस है। दूसरा इक्वेशन मार्क्स का है, 2 मार्क्स है करेक्ट क्वेश्चंस को और 1 मार्क्स है रॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है। और रॉन्ग क्वेश्चंस सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट होगा, हर रॉन्ग आंसर्स को 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट होगा, तो टोटल उसको 90 मार्क्स मिले। तो 2x माइनस 1y इज इक्वल्स टू 90, ये दूसरा इक्वेशन होगा, ठीक है। अब 1y 1 इंटू वाई y ही होता है, तो ये सिर्फ y लिखोगे तो भी चलेगा। चलेगा क्या, 1x 1y को x या फिर y ही लिखते हैं। 1x है तो 1 मल्टीप्लाई बाय x होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय y होता है, तो ये y ही लिखेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया हमारा। सिमिलरिटी है, y है, प्लस y और माइनस y है, सिंपली एडिशन करेंगे दोनों इक्वेशन को तो y एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड में ये हो जाएगा। तो सिंपली एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, ये इक्वेशन 1 है। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90, ये सेकेंड इक्वेशन है। एडिशन करना है, एडिशन कर रहे हैं, x प्लस 2x हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा प्लस 0 इज इक्वल्स टू 60 प्लस 90 हो जाएगा 150। Therefore 3x प्लस 0 हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 150। Therefore 3x इज इक्वल्स टू 150 हो गया। अब 3 ले लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 150 अपॉन 3, ठीक है। Therefore अब क्या होगा, 3 1 एंड 3 5 15, 0 बचा है तो ये 0, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 50, x इज इक्वल्स टू 50, x इज इक्वल्स टू 50 यानी करेक्ट आंसर्स क्या था x, तो यानी x इज इक्वल्स टू 50 यानी करेक्ट आंसर उसके 50 आए। तो हमें क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग, रॉन्ग कितने मिले वो फाइंड आउट करने। तो ऐसे ही हमें समझ में आता है कि 60 क्वेश्चन थे तो 50 राइट है तो 10 रॉन्ग थे, बट स्टिल हमको रिप्लेस करके वो जैसा चैप्टर में है सब्स्टिट्यूट करके बताना पड़ेगा। तो therefore substituting x with 50, कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x with 50 इन इक्वेशन 1, ठीक है। Therefore ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, ये इक्वेशन 1 है। तो जब 50 रिप्लेस करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जाएगा 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। Therefore y इज इक्वल्स टू, ये 50 को यहाँ ले लो, 60 माइनस 50, Therefore y इज इक्वल्स टू 10। ये सेकेंड वेरिएबल भी आ गया। आंसर हमारा यही है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि देन हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग, आंसर्स ही गॉट 10 numbers questions wrong, हो गया। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 सॉल्विंग एंड हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉब्लम सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले भी इसके पहले की वीडियो में बताया कि अगर आपको कंटिन्यूटी वीडियो नहीं मिल रहा है तो सीधा चैनल में जाइए, चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट को खोलिए, प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको
सारा चैप्टर सीरियल वाइज, सभी वीडियोस आपको सीरियल वाइज विथ नंबर मिलेगा, लेक्चर 1 2 3 ऐसा सारा आपको, और उसमें ब्रीफ में दिया है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट है वगैरह, सब ऐसे दिया है। ठीक है, चलो थैंक यू, सी इन यू नेक्स्ट वीडियोस।